बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद मेमन खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो फर्स्ट क्लास का सीज़न है उसका आगाज़ होने जा रहा है और तकरीबन जितने भी रीजन्स हैं उन्होंने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद रीजन की टीम जो ग्रेड टू खेलेगी, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी, उन्होंने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है कि उनमें कौन से प्लेयर हैं जो खेलेंगे और टीम टूर के लिए रवाना भी हो चुकी है। तो लेकिन आपको पता है कि जैसे ही टीम अनाउंस हुई तो मिला-जुला रद्द-ए-अमल आया। काफ़ी लोगों ने टीम की तारीफ़ की। जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो टीम की सिलेक्शन पे नाराज़ नज़र आए कि इसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको टीम में शामिल होना चाहिए था, जिनको शामिल ना करके उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। तो एक प्लेयर ऐसा है जिस पे मैंने कहा कि सबसे पहले बात करनी चाहिए, जो सबसे ज़रूरी मुझे लगा कि सबसे पहले उसके हवाले से बात करनी चाहिए। ये लड़का जिसकी आप वीडियो भी देख रहे हैं, तस्वीर भी देख रहे हैं, इसका नाम है शेरान मलिक है और इसका ताल्लुक है मीरपुर खास से। और इस बॉलर ने पूरे हैदर ये लेफ्ट आर्म स्पिन करता है और पूरे हैदराबाद रीजन में इसने दूसरे नंबर पे टॉप विकेट टेकर है। 40 आउट किए हैं। पहले पे जवाद भट्टी है पूरे हैदराबाद रीजन में। दूसरे नंबर पे है शेरान मलिक। इसने पूरे हैदराबाद रीजन की तरफ से दूसरे नंबर पे 40 विकेटें लिए और दूसरे नंबर पे पूरे हैदराबाद रीजन। और अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में ये तीसरे नंबर पे है। तो ऐसा बॉलर जो पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे टॉप करे, जहां पे पूरे पाकिस्तान के बेतहाशा रीजन्स के प्लेयर डिस्ट्रिक्ट सारे खेल रहे हों और सैकड़ों में जो बॉलर बॉलिंग कर रहे हो उसमें पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे टॉप करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि अगर पहली बार नंबर की बात की जाए वो लड़का रीजन का बॉलर है आमिर थईम। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो वो हैदराबाद रीजन का बॉलर जवाद भट्टी पूरे पाकिस्तान में। और तीसरे नंबर पे है मीरपुर खास का शेरान मलिक। तो मीरपुर खास ने पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे टॉप किया, पूरे हैदराबाद रीजन में दूसरे नंबर पे टॉप किया। लेकिन इसके साथ हुआ क्या, उसके इसके साथ हुआ ये कि जब हैदराबाद रीजन की टीम अनाउंस हुई तो शेरान मलिक को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। ये सबके लिए एक हैरत का बायस था, सबके लिए एक हैरान कुन चीज थी। अगर ग्रेड वन के प्लेयर सारे अगर पार्टिसिपेट करते, जैसा कि नुमान अली है, शर्जील खान है, अजीम घुमन है, या आसिम महमूद है, साद खान है, या मोहम्मद हसनैन है, अगर ये सारे प्लेयर अगर खेलते तो एक बात समझ आती थी कि यार यंग प्लेयर्स के लिए मौका उनको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे उनमें से कोई भी प्लेयर यहाँ से नहीं खेल रहा। वो तकरीबन सारे फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट्स के और फर्स्ट क्लास टीम्स के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पे जो खेल रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर ही खेल रहे हैं। और जब आप टीम बनाई डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर पे और उस डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस का जो दूसरे नंबर पे सबसे टॉप विकेट टेकर बॉलर हो उसको टीम में ना रखने का जवाज किसी भी सूरत में नहीं बनता। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो सिलेक्टर हैं या जो भी इस मीटिंग में बैठे थे टीम सिलेक्शन की, उन्होंने क्या कारस्तानी की, क्या उन्होंने दिमाग चलाया, क्या उनके बात समझ में आई कि यार ये सेकंड टॉप विकेट टेकर है, इसको ना सिलेक्ट किया जाए, क्या लॉजिक है, ये वही बेहतर बता सकते हैं। और मैं उनसे पूछता हूं कि बराए मेहरबानी जिस लॉजिक पे आपने सेकंड विकेट टेकर और पूरे पाकिस्तान में थर्ड विकेट टेकर बॉलर को सिलेक्ट नहीं किया, वो क्राइटेरिया क्या है, वो आपने क्या बात सोच समझ के ये डिसीजन लिया, ये आप जरूर बताइएगा कि भाई हमने ये सोच के इस बॉलर को टीम से बाहर किया। तो बहरहाल एक ऐसा बॉलर जो पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे, पूरे रीजन में दूसरे नंबर पे, उसको टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है सिलेक्टर्स पे कि आया किस क्राइटेरिया पे अपने ये काम लिया। लेकिन यहाँ पे काफ़ी बातें चल रही हैं कि भाई डोमिनेंसी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की है रीजन में, तो उसके लड़के कम परफॉर्म करके भी टीम में आ जाते हैं और बाकी डिस्ट्रिक्टों के जो टॉप करके भी टीम में नहीं जगह बना पाते। एक और बात भी सामने आई कि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो प्लेयर्स को है ना, वो बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं जिसमें वो काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करेंगे। तो अभी काफ़ी लोग मतलब के सिफारिश लगवा के और बुलवा के भी टीम में का हिस्सा बन रहे हैं ताकि ये जो एडवांटेज है ये उनको मिले। तो काफ़ी सारे इल्ज़ाम अगर जहाँ पे आप इस तरह की सिलेक्शन करेंगे तो यकीनन आप पे फिर इल्ज़ामात भी इस तरह के आएंगे कि हो सकता है कि इस तरह के भी कोई मामला चल रहे हों। सो बहरहाल एक बहुत ही बड़ी हैरतनाक बात है कि एक बॉलर जो 40 विकेट ले, एक बॉलर जो आपके रीजन में सेकंड पे हो, एक बॉलर जो पूरे पाकिस्तान में तीसरे पे हो, उसको आप सिलेक्ट नहीं करते तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है, एक बहुत बड़ी एक हैरत की बात भी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका लोग भी जो हैं सब जो भी हैं वो रिप्लाई देंगे और जो नाजरीन हैं और उसके अलावा रीजन और जो भी ऑफिशियल है वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे
कि आपने किस क्राइटेरिया बॉलर को बाहर किया है। ये भी सुनने में आया है कि उसको ये लॉलीपॉप भी दिया गया है कि अब उसको रिजर्व के स्क्वाड में रखा है और उसको बोला है कि हम आगे आपको मौका देंगे। 4 मैच हैं, 4 मैच के बाद अगर 2 मैच के बाद आपने उसको बुलवा भी लिया, 1 मैच खिला दिया, तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो आगे तो नहीं खेल सकता ना। जब एक बॉलर टॉप कर रहा है और अपने पीक पे है, उसको आप चारों मैच देते तो हो सकता है वो टॉप करके पूरे पाकिस्तान में वो आगे पीएसएल में या आगे पाकिस्तान के लिए जगह बना पाता। लेकिन इसी तरह से हम करते हैं, हम आगे शिकवे शिकायतें करते हैं यार हमारे प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता, लेकिन हम अपने टैलेंट के साथ क्या करते हैं, ये भी एक बड़े सोचने की बात है। चलें जी, इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि शेरान मलिक के हवाले से आपके क्या तासुरात है और सिलेक्शन पे आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये सिलेक्शन ठीक हुई या ये सिलेक्शन गलत हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।